जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपका बायोलॉजी है और आप मंथली टेस्ट देने वाले हैं या फिर आने वाले दिनों में आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके जो मंथली टेस्ट है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं कुछ चित्र आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका चित्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई चित्र आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुक्राणु का जो चित्र होता है वो आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये शुक्राणु का चित्र है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वाला शुक्राणु का फ़ोटो आपको जो है बनाना होगा और आपको इस तरह से नामांकित करना होगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा हो जाता है स्त्री का, है ना, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये वाला फिगर बनाओगे। ठीक है, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये वाला फिगर बनाओगे। ठीक है, तो मैंने दोनों फिगर आप लोगों को दिखा दिया है, आप लोग इसको तैयारी अच्छा से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा वो है आपका शुक्राणु एवं अंडाणु के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। शुक्राणु और अंडाणु के बीच में अंतर आपको बतानी है। ठीक है, शुक्राणु का क्या अंतर होगा, आप ये 3 पॉइंट है, इसको आपको याद करना होगा। अंडाणु में क्या अंतर है, ये 3-4 पॉइंट आपको याद करना होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, स्पर्म है, ओवम है, इनमें आपको अंतर आपको बतानी है, तो आप यहाँ से इसका आंसर नोट करके इसका तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है निषेचन क्या है, निषेचन की क्या उपयोगिता है आपको बतानी है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अगुणित नर एवं मादा युग्मक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन की जो है निम्नलिखित उपयोगिता होती है। युग्मनज में द्विगुणित अवस्था को संरक्षित करता है जो अंततः एक जीव के रूप में वृद्धि करता है। ये जनक के गुणों को मिश्रित करता है जिससे पुनर्योजित जीव उत्पन्न होते हैं। इन जीवों में विविधता पाई जाती है जो उद्भव के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अपरा। एक अपरा के क्या कार्य होते हैं आपको बतानी है। अपरा के कार्य निम्नलिखित हैं। ये विकासशील भ्रूण के पोषण में सहायता करता है। ये श्वसन में एवं मातृ एवं शिशु के रक्त के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के विनिमय में सहायता करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हिंदी मीडियम के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पहले हिंदी मीडियम ये 3 पॉइंट और लिखेंगे, 3 और 4 को और आप लोगों को लिखना है कि इसके अंतःस्रावी कार्य भी हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ये कुछ आवश्यक हार्मोन का स्राव करता है, जैसे मानव अपरा लैक्टोजन यानी HPL एवं मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन HCG का जो है निर्माण करता है। ये शिशु को कुछ लोग जैसे डिप्थीरिया, लोग नहीं होगा रोग होगा, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मिसेल्स आदि के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ से इसका आंसर नोट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका देख लीजिएगा। नहीं, ये वाला तो इसका है, निषेचन का है, फर्टिलाइजेशन वाला आपका इंग्लिश मीडियम वाले का। ये जो अपरा वाला है इसका आपका यहाँ पर है। ठीक है, प्लेसेंटा वाला। ठीक है, इसको आप लोगों को नोट करना है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। यानी आपको इसको जो है पूरा डिटेल में समझाना होगा कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या नहीं होती है। तो शुक्र जनन पहले क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि यह मानव नर के वृषण के जनन एपिथेलियम में उपस्थित द्विगुणित जनन कोशिकाओं में अवगुणित नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। मानव में ये यौनारंभ के साथ प्रारंभ होता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो 74 दिनों में संपन्न होता है। क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो शुक्र जनन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है, शुक्राणु प्रसू का निर्माण और शुक्राणु जनन। शुक्राणु प्रसू का निर्माण ये 3 अवस्थाओं में संपन्न होता है। गुणन की अवस्था, वृद्धि अवस्था, ये सब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से नोट्स में लिख लेंगे। इसके बाद आपको ये डायग्राम, ये फिगर के द्वारा इसको समझाना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये इस तरह से आपको इसका फिगर बनाना है, इस तरह से। यही इसका फिगर है, टोटल नहीं बनाना है, ये वाला फिगर बनाना है। मैं आपको लाइन खींच के बता देता हूँ, ये वाला फिगर यहाँ पे बनेगा। ओके, उसके बाद इसका जो है आपका पॉइंट नंबर 3 ये वाला नोट कर लेना है, एंड पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। थैंक यू।